देखिए, जो आज प्रेस वार्ता हमने बुलाई है और उसको बुलाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, जो शहर की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके हम जो है शुरू से जो है मुहिम उठा रहे हैं और विषय में जिससे भी जो मदद मिल सकती है। जैसे बिजली विभाग से कुछ लोग पीड़ित थे तो उनसे बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं वो बिजली विभाग ही निस्तारण करता उसका, तो हमने उनको भी जो है किया था उसको। और उसके बाद में फिर नगर पालिका से जो जुड़ी समस्याएं थी उनको भी। अब नगर पालिका से ऊपर जो चीज़ें हैं उसमें जो है हमें माननीय सांसद जी का हमें सहयोग की ज़रूरत थी, तो हमने उनसे कॉल भी किया और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। हमने कहा सांसद जी आपकी ज़रूरत पड़ रही है समाज को और जो समस्याएं हैं उनको आप निस्तारण कर सकते हैं, बाकी का जो है वो कैसे क्या करेंगे उस विषय में अभी तक ना तो उन्होंने संज्ञान लिया है, ना कोई उन्होंने जानकारी लेना ज़रूरी समझा है। तो भाई हम लोग समाज सेवी हैं और सामाजिक चिंतन करने वाले लोग हैं। समाज सेवी और सामाजिक चिंतन करने वाले की पहले परिभाषा आप समझिए होती क्या है। देखिए, सामाजिक चिंतन करने वाले या समाज सेवी वो कहलाए जाते हैं जो समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको उठाना और उनको निस्तारण करवाना, ये चीज़ है। अब उसमें जो है हम लोगों की पहल इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो भी लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे वो विभागीय हों या फिर कोई भी नेतागण हों, तो वो लोग ऐसे इतनी जल्दी संज्ञान नहीं लेते हैं चीज़ों पे, ना ही जनता की इतनी जल्दी पुकार सुनी जाती है। लोग चक्कर काटते हैं ऑफिसों के, नेताओं के, घरों के और कार्यालयों के, लेकिन उनकी सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती। और बहुत सी चीज़ों में तो ऐसे कई लोग हमसे मिले हैं जो समस्याएं उनकी सुनी ही नहीं गई अभी तक। तो उस विषय में फिर हमने सांसद जी का सहयोग चाहिए था। शहर में जो भी समस्याएं हैं, मान लीजिए जैसे कि ये अपने हमारे आश्रम वाली गली है और मानिए कि शांति कॉलोनी की जो समस्या थी उस पर जल निकासी की व्यवस्था तो हम सुन रहे हैं, जहाँ तक कि वो लोग नगर पालिका के द्वारा करवा चुके हैं। अब वो बस चीज़ों को ज़मीन पर उतरना बाकी है, कागजी कार्रवाई हो चुकी है। अभी हमारी आश्रम वाली गली है, यहाँ पे भी वो समस्याएं हैं। तो शहर में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। लोग जहाँ जैसी स्थिति में हैं वो उसी स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का किसी से कोई मतलब नहीं है। और जनता भी ये पता नहीं क्या सोई हुई है कि आदमी जहाँ भरा हुआ है पानी वो उसी स्थिति में रह रहा है, जहाँ यानी जिसको जो समस्याएं हैं बिजली विभाग से या किसी भी तरीके की कोई समस्या है। जैसे हमारी इस रोड पे जो PWD की सड़क बनी थी, अब वो जब बनी है उससे बनने के कुछ ही महीनों के उपरांत तो उसकी दुर्दशा हो गई। तो जैसे PWD विभाग हो गया और सिंचाई विभाग हो गया, इनसे भी जुड़ी हुई कई समस्याएं, शहर के जितने भी विभाग हैं जो जनता की समस्याओं को या जनता के विकास में, जो शहर के विकास में कार्यरत हैं, उन सभी कार्यालयों को, उन सभी विभागों को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग काम करिए, काम भी बड़ी पारदर्शिता से करिए और काम बड़ा अच्छा करिए। यानी आपको जनता के टैक्स से ये जो पैसा लिया जाता है, ये लगाया जाता है शहर में, आप लोग अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये जनता का पैसा है, बात समझिए। और यहाँ पे अगर ये अव्यवस्था और ये भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आती हैं, भ्रष्टाचार ही तो है जिसकी वजह से ये शहर की स्थिति है कि सड़कें उखड़ रही हैं, टूट रही हैं, नाले उखड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था ही तो फैली हुई है। इसी विषय पे हम सांसद जी से मिलना चाह रहे हैं। आपकी निधि 5 करोड़ आती है शायद एक साल में, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो हमें लगता है 2 साल तो हो ही चुके हैं सांसद जी को, तो इन 2 सालों में आपने जो भी विकास कार्य किए हैं या जो भी निधि जहाँ भी यूज़ की है, हम उसका हिसाब किताब नहीं मांग रहे हैं, ना ही हमें निधि में से कोई पैसा चाहिए। हमें सिर्फ आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है कि हमें जहाँ भी परमिशन चाहिए होगी वहाँ परमिशन के लिए आप केवल एक सिग्नेचर कर दें, उससे हमारे काम बन जाएंगे जो भी शहर के हैं, और कुछ नहीं है। शहर की जो समस्या है उसी विषय पे हम बात करने के लिए सांसद जी को किया था, लेकिन उन्होंने वही चक्कर है, गद्दी पे बैठे हैं, ऊंचे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कहाँ सुनते हैं जनता की। और वो भी कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, होगा देखा जाएगा, क्या कर लेगा, है ना। तो यही चीज़ है, इसी विषय में हम कल 26 तारीख को इनके घर के बाहर अनशन पे बैठने जा रहे हैं। 100 की एक बात, बस बात ख़त्म है।